182 सीटें जिन पर वोटर ने अपना मैंडेट सील कर दिया है और अब से थोड़ी देर बाद आपको आंकड़े दिखाएंगे कि किसको सरकार बनाने का मैंडेट गुजरात ने दिया है। इसी के साथ साथ हिमाचल में किसकी सरकार बन रही है। जी और इस एग्जिट पोल के साथ आपके साथ जुड़ेंगे जिनका आपको इंतजार है। अर्नब गोस्वामी अब से कुछ वक्त में जुड़ेंगे और गुजरात और हिमाचल के नतीजों से पहले क्या तस्वीर बनने वाली है ये हम आपको बताएंगे। अभिषेक जी बिल्कुल, और मैं तो देखिए गुजरात के बारे में कह सकता हूं बहुत आत्मविश्वास से कि जिस तरह से ये इलेक्शन गया है, मेरे ख्याल से देश की राजनीति में एक जो कहें कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का एक बेंचमार्क सेट होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कैंपेन किया है और अपना राज्य गुजरात और जिसके वो प्रभारी थे हिमाचल, दोनों के बड़े दिलचस्प आंकड़े होंगे देखने के। बिल्कुल, जैसा अभिषेक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता क्या है, उनके रोड शोज गुजरात ने देखे हैं, उनका प्रचार गुजरात ने देखा, लेकिन उन्होंने प्रचार हिमाचल में भी किया है। हिमाचल ने अपना मैंडेट 12 नवंबर को सील कर दिया था, लेकिन थोड़ी देर बाद दीप्ति वो रिजल्ट्स हमारे दर्शकों के सामने हम रखेंगे जो हमारा एग्जिट पोल दे रहा है। पी मार्क का ये एग्जिट पोल क्या कहता है, जनता किसकी सरकार बना रही। और मुझे लगता है ना, तीन बड़ी बातें हैं सुचारिता यहाँ पर। सबसे पहले तो यही है कि क्या बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी बीट कर पाएगी, और अगर कर पाएगी आप सोचिए कितना बड़ा रिकॉर्ड बनेगा कि एक ऐसी पार्टी जो 27 साल से गुजरात में काबिज है और आज तक भी उसको ना कांग्रेस ना ही आम आदमी पार्टी वहां से उखाड़ फेंक सकते हैं। तो आप सोचिए कि वो कितनी बड़ी पॉलिटिकल लेक्सिकन होगा। मतलब आने वाले समय में इसके बारे में बात होगी कि ऐसा क्या फॉर्मूला है, क्या ये सिर्फ मोदी फैक्टर है जो बीजेपी को इस तरह हेल्प करता है, आम आदमी पार्टी का क्या एक्स फैक्टर वाकई काम आता है। दिल्ली पंजाब के बाद सुचारिता सोहेल, क्या आम आदमी पार्टी गुजरात में कुछ भी कर पाएगी? अगर कर पाएगी तो अगला इलेक्शन यानी जो 27 का इलेक्शन होगा उसका क्या मतलब होगा। और आई थिंक एक और बात जो कांग्रेस को लेकर है कि कांग्रेस का रेलेवेंस 2024 की जब चुनाव की बात आएगी तो कांग्रेस कहां खड़ी होगी। एक और दर्शकों को बात बताने की है बिफोर हम चर्चा शुरू करें उससे पहले, वो ये कि ये जो हम आंकड़े लाने वाले हैं, एक तो हमने खुद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने जो अपना एक गठबंधन किया था पी मार्क के साथ, उसके आंकड़े आएंगे। दूसरा ऐश्वर्या मैट्रीज एक पोल ऑफ पोल में होगा जिसमें 7 बजे लेके आएंगे, जिसमें मैट्रीज होगा, जिसमें चाणक्य होगा, जिसमें सी वोटर होगा। तो आपको एक बहुत ही वृहद किस्म का तस्वीर जो है गुजरात और हिमाचल के बारे में देखने को मिलेगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक। लेकिन एक बात और जो इसमें से निकल के आ रही है सोहेल और सुचरिता, वो ये हमारे साथ गेस्ट यहाँ पे पूरी टीम है। एक ऐसी बात अभिषेक, हम मतलब हर बार बोलते हैं सुचरिता कि क्या डिफरेंस है सोहेल बीजेपी और कांग्रेस में, लेकिन आज एक सवाल ये है कि गुजरात की अगर बात करें तो व्हाट इज द सिमिलैरिटी। अभिषेक आई विल आस्क यू, क्या सिमिलैरिटी है बीजेपी और कांग्रेस में गुजरात को लेकर? बताइए। पता क्या, दोनों के पास स्टेट लीडरशिप नहीं है अभिषेक, दोनों के पास गुजरात में स्टेट लीडरशिप नहीं है। बीजेपी ने कोशिश की, फिर भी बीजेपी ने कोशिश की जीतूभाई वघानी के साथ, विजय रूपानी के साथ और अभी हर्ष सांघी के साथ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो दोनों न्यूट्रलाइज होते हैं, भूपेंद्र पटेल को भूल गया, अभी तो मुख्यमंत्री से तो कोशिश जारी है ना। भूपेंद्र पटेल के साथ कोशिश जारी है, लेकिन जैसे ही ये न्यूट्रलाइज होता है फिर आ जाता है बात सेंट्रल लीडरशिप पे, और वहां पे कोई कंपटीशन ही नहीं है। और मोदी और शाह को टक्कर देगा तो देगा कौन? जो बात आप कह रहे हैं कि गुजरात में नरेंद्र मोदी के बाद 3 मुख्यमंत्री बदले, लेकिन उस पर क्या कांग्रेस कैपिटलाइज कर पाई है? क्या उसका फायदा कांग्रेस उठा पाई है? वो हमने नहीं देखा है, वो हमने होता हुआ गुजरात में नहीं देखा। भूपेंद्र पटेल के साथ उनके चेहरे पर चुनाव जरूर लड़ा है, लेकिन चेहरा आगे नरेंद्र मोदी का ही रहा है, ये सब जानते हैं। बड़ी चीज ये कि कांग्रेस इस बार चुनाव में भी नहीं दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस ये चुनाव लड़ी नहीं रही है, और कांग्रेस से ज्यादा इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल मेहनत करते नजर आ रहे थे। और एग्जिट पोल बताएंगे अरविंद केजरीवाल की मेहनत कितना रिजल्ट में कन्वर्ट होगी, और एग्जिट पोल के जरिए पता चलेगी तस्वीर। लेकिन बड़ी चीज जो सभी के समझ से परे, 27 साल से अगर बीजेपी लगातार बनी हुई है तो वो कोई ना कोई रीजन ग्राउंड पर जरूर है। देखिए सोहेल, उसमें से करीब 13 से 14 साल तो नरेंद्र मोदी के खुद रहे। उसके अलावा उसके जो ऐतिहासिक कारण है कि 80 और 90 के दशक में जब कांग्रेस पूरी तरीके से खाम थ्योरी पे चली गई, तो एक पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण जो हुआ जातिगत, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। और जो उनकी पहले हिंदुत्व की राजनीति और उसके बाद उसमें जो विकास डेवलपमेंट पॉलिटिक्स जो नरेंद्र मोदी के समय से आई, तो वो दोनों का जो एक मिश्रण बना, एक कॉम्बिनेशन बना, उसको तोड़ पाना मेरे ख्याल से उसका जवाब कांग्रेस पार्टी को कभी मिला नहीं।